बच्चों, let's move to the question. Question here is, which of the following associations show mutualism? And the options are fig and vase, barnacles on whale, roundworm in human intestine, and orchids on mango tree. Firstly, we have to know that what is the meaning of mutualism. Mutualism क्या है? Mutualism वो interaction है between two organisms of different species in which both the partners are benefit. राइट, जिसमें दोनों ही पार्टनर को बेनिफिट मिलता है, वो क्या होते हैं? म्यूचुअलिज्म. ओके, in which both the partner are benefited with none of the two capable of living separately. और ये दोनों ही ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग रह नहीं पाते हैं, ये कैपेबल नहीं होते हैं सेपरेटली सरवाइव करने के लिए. लाइक एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे कि लाइकेन. लाइकेन क्या है? लाइकेन एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है ऑफ ऑटोफोटोट्रॉपिक एल्गी का एंड हेटेरोट्रॉपिक फंगई का. राइट, इसमें क्या होता है, जो एल्गल पार्टनर है इस टिपिकली यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. तो ये क्या होते हैं, ये आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं और दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाते हैं. नाउ इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री एंड द वास्प, fig tree in the fig tree there is a relationship with the pollinator species of wasp. फिग ट्री है और वास्प क्या है? पॉलिनेटर है. इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? दैट इज म्यूचुअल रिलेशन. कैसे? द फीमेल वास्प यूज द फ्रूट not only as an oviposition site but use the developing seeds within the fruit फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा. देखिए, वास्प किसे यूज करता है? वास्प यूज करता है फिग के ट्री को. राइट, किसके लिए कैसे यूज करता है? एज एन ओवी पोजिशन साइट की तरह, और उसके जो सीड्स होते हैं उसको यूज करता है एज ए नरिशमेंट, नरिशिंग इट्स लार्वा. राइट, और जो वास पॉलिनेट करता है उसके बदले क्या करता है? वास पॉलिनेट करता है फिग इन्फ्लोरेसेंस को while सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लाइंग साइट के लिए. ठीक है, the fig returns this favor of the pollination by offering the wasp some of its developing seeds as the food for developing wasp larva. राइट, तो इससे क्या होता है? उसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, फिग का इन्फ्लोरेसेंस होता है. दैट्स वाई ये क्या शो करते हैं? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आपस में ये दोनों शो करते हैं. दैट्स मीन्स वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज बार्नाकल्स ऑन द वेल. व्हाट इज द बार्नाकल्स ऑन द वेल? ये दोनों आपस में कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं? ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं. क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? बार्नाकल्स को क्या बेनिफिट होता है और वेल्स को क्या बेनिफिट होता है? इन द केस ऑफ द बार्नाकल्स एंड द वेल्स, ओनली द बार्नाकल्स बेनिफिट from the attaching to the whales but at no biological cost to the whale. whale को कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, बट उससे बेनिफिट हो जाता है बार्नाकल्स को. हाउ? इस टाइप के रिलेशनशिप को जिसमें कि एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना तो कोई हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं. एंड इन दिस केस अटैचिंग टू द whales give the barnacles a stable place to live, or free ride or access to plenty of food. बट वेल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज द कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म ये रिलेशनशिप है, बट हम इसे क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज राउंड वॉर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है. राउंड वॉर्म इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ये क्या है? पैरासाइट. राउंड वॉर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहती है एज अ पैरासाइट, और इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट क्या होता है? मतलब वो पैरासाइट जो रहता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर, मींस होस्ट के अंदर रहता है, दैट इज एंडोपैरासाइट. राइट, और इसमें क्या होता है?
ह्यूमन को लॉस होता है एंड राउंड वॉर्म को बेनिफिट होता है, क्योंकि राउंड वॉर्म को ह्यूमन की बॉडी एक लिविंग प्लेस की तरह मिल जाती है। और राउंड वॉर्म और इसमें ह्यूमन को क्या मिलता है? ह्यूमन को मिलता है लॉस। ह्यूमन का होता है लॉस, कैसे? उसे होती है डिजीज, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। दिस इज व्हाट इज द ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री? मैंगो ट्री पे मतलब ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री, ऑर्किड्स जब मैंगो ट्री के ऊपर सरवाइव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज ऑल्सो कमेंसलिज्म। हाउ? जब मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड्स आता है तो ऑर्किड को क्या मिलता है? ऑर्किड को मिलता है सपोर्ट। और मैंगो ट्री को क्या होता है? मैंगो ट्री को कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, ना ही कोई लॉस होता है। इट रिप्रेजेंट commensalism wherein orchid plants is getting support from its association with mango tree while the later is not affected. So this is also commensalism. So we can say that option number is the correct option, which is mutualism, which show association like mutualism. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.